किसी भी व्यक्ति ने जो हमने पहली बार नशा करा तो इस समय काम में थे, पहली बार में तुमने मौज मस्ती में शादी ब्याह में एंजॉय करने के लिए या यारी दोस्तों के कहने से दबाव में आकर के हमने पहली बार जो किसी भी तरीके से नशा किया हमने किया। लेकिन जब वो नशे का इफेक्ट हमारे अंदर गया या वो उसका एहसास कह लो, उसका मजा कह लो, जो इंजॉय हमें बाद में आया, तो हम धीरे धीरे उसको यूज करने लगे। ठीक है ना जी। अब यूज करते करते एक समय बना दिया हमने, धीरे धीरे बहुत सारे लोगों का समय बन जाता है। जब हमने शुरुआत करी तो हम शाम के टाइम करते हैं, खाना खाने से पहले या खाना खाने के, ठीक है ना जी। एक समय था, स्थान था एक, मतलब किसी रेस्टोरेंट में भी बैठ करके पीना, घर में बैठ करके पीना, किसी अच्छी जगह ऑफिस वगैरह में बैठ के, एक स्थान था बढ़िया जगह पे बैठ के, मतलब ये नहीं कि हम रोड पे ही खड़े हो गए, रोड पे नहीं, किसी होटल में जा करके, किसी रेस्टोरेंट में बैठ करके, छत पे बैठ करके, अपने घर में बैठ के, किसी दोस्त के घर में बैठ के, या शादी ब्याह पार्टी में, यही चल रहा था हमारे साथ। ठीक है ना जी। उस समय के बाद अगर आता मात्रा, मतलब हमारा शाम का समय था, अगर हम कहें तो शाम को 8 बजे, हफ्ते में एक बार या 2 बार, या महीने में एक आधी बार, या हफ्ते में एक आधी बार। ठीक है। स्थान वही था अपना होटल रेस्टोरेंट, कहीं भी अच्छी जगह बैठने का, तो सोफे के साथ कुर्सी चेयर में लगा करके और तरीके से खा पी करके, काजू बादाम पिस्ते जो भी नमकीन बिस्कुट जो भी हमारा जुगाड़ होता था, मात्रा 1 पैक या 2 पैक, ज़्यादा 1 क्वार्टर, समझ लो। वैसे शुरुआत तो 1 या 2 पैक से थी, ये इंजॉय के लिए इतने तो होते थे। 1 सिगरेट पी ली, 2 दम मार लिए, जैसे भाई कह रहा मैं बीड़ी के है ना। लेकिन एक समय ऐसा आया जब इन तीनों चीजों पे से हमारा नियंत्रण खत्म हो गया। एक समय आया, क्या आया? जब कुछ साल गुजर गए, धीरे धीरे क्या हुआ, समय कोई भी नहीं था, मतलब 8 बजे की जगह 7 बजे होगा, 7 के 5, दिन में 3 बार, मतलब कोई भी समय नहीं था। सुबह भी करने लगे, दिन में अगर छुट्टी, आज के दिन छुट्टी है तो सुबह ठेका खुलते ही पहुंच गए। कुछ दिन के बाद हम ठेके तो हमने कहा जानने के लिए हम साक्षी की दुकान पे सुबह 3 बजे पहुंच गए, 4 बजे पहुंच गए, रात को सिराने रख के सो रहे, रात को सिराने रख के सो रहे, मतलब इन तीनों चीजों पे से नियंत्रण खत्म हो गया था हमारा। और जब नियंत्रण खत्म हो जाता है ऐसी स्थिति में तो क्या होता है, आदमी एडिक्ट हो गया। अगर आपके साथ अगर ऐसा था तो आप एक एडिक्ट हैं, आपको इलाज की समय, स्थान और मात्रा पे से नियंत्रण खत्म हो गया था हमारा। हमने नशे को नियंत्रण करने की कोशिश करी। जब हमारे साथ कोई दुर्घटना घटी, कोई दिक्कत परेशानी आई, बिजनेस में घाटा होगा, गाड़ी एक्सीडेंट हो गई या कोई प्रॉब्लम हो गई, बीमारी होगी, हमने दोबारा से इसको कोशिश करी कि नियंत्रण में करने में, और हमने फिर एक समय बनाया कि भाई हफ्ते में 1 बार दिया करूँगा, 2 पैक दूँगा, समझ रहे हैं मेरी बात? 2 पैक और तरीके से करूँगा। लेकिन ये गाड़ी कितने दिन तक चली? ज़्यादा ज़्यादा 5 दिन, 7 दिन, और फिर गाड़ी फिर 15 दिन बाद वहीं की वहीं गाड़ी पहुंच जाती है। और ऐसा एक बार नहीं, आपने कई बार किया, पिछले 20 सालों में आपने कई बार ऐसा किया। अब फिर दोबारा वही सिचुएशन आ गई कि गाड़ी तो सही चलती है लेकिन शरीर में दिक्कत आ गई, प्रॉब्लम होगी, फिर आप नियंत्रण करने की कोशिश करो, फिर कुछ दिन यहाँ पर रहूँगा, उसके बाद सोचूंगा, उसके बाद पहले लीवर ठीक हो जाएगा, पहले लीवर, मतलब अभी भी कहीं ना कहीं दिमाग में ये है कि मैं नशे को कंट्रोल में कर सकता हूँ, नियंत्रित। हमें एक रोग लग गया दोस्तों, हमें बीमारी होगी, हमें ये लगता है कि ये सारी चीजें मेरे नियंत्रण में है, मेरे कंट्रोल में है, वास्तविकता ये कि मेरे कंट्रोल में नहीं है। इसी प्रकार से हमारे परिवार के लोगों की सोच, उनकी भावनाएं, उनके विचार हमारे कंट्रोल में नहीं, वो कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी सोचेंगे, कुछ भी कहेंगे, हम अपने परिवार को भी नियंत्रित नहीं कर सकते। जब तक हम अपने नशे को या अपने आप को नियंत्रण में नहीं लाएंगे, तब तक हम अपने परिवार को, काम धंधे को, लोगों को, समाज को नियंत्रित नहीं कर सकते। एडिक्ट हमेशा एक दिमाग में एक बात रखता है कि मैं चीजों को नियंत्रित कर सकता हूँ, मेरी बीवी मेरे हिसाब से चलेगी, घर वाले मेरी बात मानेंगे, छोटा भाई मेरी बात मानेगा, मेरी बहन मेरी बात मानेगी, मेरे पड़ोसी मेरी रिस्पेक्ट करेंगे, मैं चीजों को मैनेज करके
कर लूंगा या चल लूंगा, लेकिन हकीकत ये उस बात को स्वीकार नहीं करता कि मेरे बस की बात नहीं है। और जब जब वो नीचे गिरता है, जब जब वो ठोकर खाता है, जब बस से तो लड़ाई झगड़े करता है, लोगों को ब्लेम करता है, उनमें कमियां निकालता है, उनको दोषी ठहराता है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, इस वजह से ऐसा हुआ, तुमने वो आपको मैं कह रहा था ये टीवी मत लाओ, ये टीवी मत, तुम ये टीवी लेकर आए और देखो हो गया ना खराब। वो अपनी बात को तर्क देकर साबित करने की कोशिश करता है कि मैं सही था, तुम गलत थे, अब की बार मेरे हिसाब से करना, और यही झगड़ा रहेगा सारी जिंदगी। नियंत्रण में नहीं करना भाई किसी को, पहले तो अपने आप को नियंत्रण में करते हैं। नियंत्रण मतलब आपकी क्या इच्छा, आपकी भावनाएं, आपका गुस्सा, आपकी जिद, आपकी ईगो, आई एम राइट वाली जो सोच है आपके अंदर, उसको नियंत्रित करो। हमारे दिमाग में एक बात बैठी है, ये है कि मैं सही हूँ, बाकी चीजें नियंत्रित हो जाएगी जब मेरे हिसाब से चीजें होगी। और इन चीजों को समझने के लिए दोस्तों हमारे कार्यक्रम में हमें बताया गया, बिल्कुल ये बताया गया। सबसे पहली जरूरत ये है, अगर मेरे को अपने आप को नियंत्रित करना, सबसे पहली जरूरत है इस चीज के प्रति, अपनी प्रॉब्लम के प्रति या अपनी समस्याओं के प्रति ईमानदारी से देखो। प्रॉब्लम मेरी गलत कमी ये है कि मैं सारी चीजें नियंत्रित कर सकता हूँ, और हकीकत ये कि चीजें आपसे बाहर और मेरे बस की बात भी। सबसे पहली चीज आपको अपने अंदर ईमानदारी की जरूरत है, समस्याओं के प्रति, प्रॉब्लम के प्रति, मुद्दों के प्रति, जो फैमिली में चल रहे हैं, ब्लॉक चल रहे हैं, जो आपके अपने आप से है, जो आपकी नशे से लड़ाई है। तुम्हें क्या लगता है आप तो नशे को कंट्रोल कर लोगे यार? कोशिश करके देख भी रहा, एंड में आना पड़ गया ना, और अभी भी क्या दिमाग में चल रहा है? थोड़ा बनता है। एक उसके बाद हाथ नहीं लगा, वो भैया नहीं है तेरे बस की बात, तेरा कंट्रोल खत्म हो गया, इस बात को ईमानदारी से स्वीकार। और इन सारी चीजों को करने के लिए एक चीज की जरूरत है, ओपन माइंड, बड़ी सोच, अच्छी सोच। ओपन माइंड से देखो क्या सही में मेरा कोई समय था, कोई स्थान था, मात्रा पे कंट्रोल था। ओपन माइंड की जरूरत। ओपन माइंड मतलब आपको आपकी मर्जी है, बिना किसी जगह एडमिट करा दिया गया, आपके हिसाब से चीजें नहीं हो रही है, आपके हिसाब से ना खाना है, ना बहुत सारी चीजें नहीं है भाई। लेकिन बड़ा दिमाग करके देखो क्या इन सारी चीजों के अलावा आपको सुविधाएं मिली, आपके घर वालों ने जो आपको रो रो के समझाया, हाथ जोड़ के समझाया, पैर पकड़ के समझाया, कसम दे के समझाया, डॉक्टर से दवाई दिला के समझाया, और ये यहाँ तक उन्होंने छूट दी कि घर में बैठ के पी ले बेटा, एक पैक लेकर ले, 2 ले ले, एक वाटर पी ले, बढ़िया वाला पी, हम तेरे को खाना बना के देंगे। लेकिन घर में बैठ के उनकी कोई बात नहीं मानी। आज आप उनको दोषी ठहरा रहे हैं, उनमें कमियां निकाल रहे हैं, सेंटर वालों को दोषी ठहरा रहे हैं कि ये जालिम लोग हैं, ये जुल्म करते हैं, ये हमारे को तंग कर रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं। यार ये मौका किसने दिया? दिमाग को बड़ा करके सोचो, दिमाग को बड़ा करके, ओपन माइंड, बड़ी सोच, अच्छी सोच। एक ऐसी छोटी सोच के साथ सोचता है, छोटे से दिमाग के साथ, कि मेरा बस इतनी सी दुनिया है, मैं और मेरी मर्जी, बस मेरी मर्जी, मेरी इच्छा, मैं नशा छोड़ू ना छोड़ू, किसी को क्या लेना देना, मैं अपने पैसों की पी रहा हूँ, अपनी कमाई की पी रहा हूँ, अपना शरीर खराब कर रहा हूँ, अपना जीवन खराब कर रहा हूँ, मैं किसी का क्या बिगाड़ रहा हूँ? छोटी सोच और पैर की मोह इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। समझ रहे मेरी बात? जब तक आप ये छोटी सोच रखोगे, दूसरों को दोषी ठहराते रहोगे, भैया ओपन माइंड, बड़ी सोच। मेरा कहने का मतलब एक बड़ी सोच की जरूरत है, अच्छी सोच की जरूरत है। एक जो होता है अच्छे के लिए होता है, बेहतर के लिए होता है। ईश्वर की इच्छा थी मैं यहाँ हूँ, मेरा ईश्वर चाहता है कि मैं ऐसे अनुभव से, ऐसे एक्सपीरियंस से गुजरूँ, और ये कार्यक्रम मेरे लिए काम करेगा।
जरूर करेगा अगर मैं इसे करने दूंगा तो। मैं अपनी ज़िंदगी की दिनचर्याओं में अगर इसको अमल करता हूँ, अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में इस कार्यक्रम को लागू करता हूँ, तो ये काम बहुत बढ़िया से करेगा दोस्तों। बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से नशा मुक्त हैं और एक सुंदर जीवन और एक बेहतर जीवन जी रहे हैं, बहुत बढ़िया जीवन जी रहे हैं यार, आनंद की जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने नियंत्रित करने वाला फंडा खत्म कर दिया। वो कहते जाओ भाई, मेरे उसकी बात नहीं है, ईश्वर करेगा जो करेगा, छोड़ दिया ईश्वर, तू जाने देना। मैं सिर्फ तुझे सलाह दे सकता हूँ, समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ। मैं डंडा लेके पीछे पड़ रहा हूँ, तू ठीक क्यों नहीं हो रहा? और वो आगे इसके 2 डंडे मारूं, क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? मेरा नाम है सिर्फ बताऊँ, उसके बाद ईश्वर को छोड़ टेंशन। लेकिन मुझे इस बात का मालूम है कुछ भी नियंत्रण नहीं कर सकता। साला मेरी अपनी जिंदगी मेरे हाथ में से नहीं चल पा रही है, दूसरे की क्या करूँ? दूसरे में क्या कंट्रोल करूँगा? मैं सोचूं कि मेरा बच्चा मेरे हिसाब से पढ़े, मेरे घर वाले मेरे मन में मेरे हिसाब से घर में खाना बने, मेरे हिसाब से पर्दे आए, मेरे हिसाब से पैंट हो, मेरे हिसाब से पंखा हो, मेरी सोच का टीवी हो, मेरी सोच का गद्दा हो। नहीं होगा भाई। मेरे बच्चे मेरे हिसाब से थोड़ा खाना खाएंगे यार, जो मैं खाता हूँ वही छोड़ना पसंद करेंगे, मुझे अपनी अलग चॉइस होगी यार। तो जिस दिन हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मेरे नियंत्रण में कुछ भी नहीं है भैया, ईश्वर करने वाला, सिर्फ मेरा इतना रोल है कि मैं उनको अच्छी सलाह और अच्छा रास्ता बता सकता हूँ, मानना ना मानना उनके हाथ। तो दोस्तों इसके लिए खुले दिमाग की जरूरत है। क्या है? ओपन माइंड, खुला दिमाग। अगर आप इन चीजों को करेंगे तो आपको बड़ा आसान हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है हमारा, क्या है? इच्छुकता। इच्छुकता कुछ करने की, कुछ सीखने की, जिसे हम कहते हैं विल पावर, इच्छा शक्ति, इच्छुकता, कुछ करने की, कुछ समझने की, कुछ समझने की मतलब सीखने की। जब दिन आपके अंदर ये चीजें पैदा हो जाएंगी भैया, आपको जिंदगी जीने में बड़ी आसानी हो जाएगी। इस चीज को फ्रेम कर लाओ और इस बात को एक्सेप्ट करो कि भैया मेरे बस में कुछ भी नहीं है, मैं नियंत्रित था, ना मेरा नशे पे कंट्रोल था, ना समय पे, ना मात्रा पे, मैं फेल हो गया था। मैंने बहुत 1000 बार कोशिश करी घर में रहते हुए, कसमें खा के वादे करके, लेकिन मुझे सफलता नहीं। आज मैं कार्यक्रम में हूँ, यहाँ पर आकर के 2 लोगों को दोषी ठहरा रहा हूँ, जिम्मेदार ठहरा हूँ अपनी गलतियों का, अपने डाउनफॉल का, घर वालों को, टीचरों को, अड़ोस पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को दोषी ठहरा रहा हूँ। तो भैया सीधी सी बात है, घर सब कर ले ईमानदारी से कि भाई सारी कमी मुझ में कमी, और जिस दिन मैं इससे दूंगा उस दिन से मेरी शुरुआत हो जाएगी, ठीक होनी, रिकवरी करनी। तो दोस्तों शुरुआत करें। थैंक यू दोस्तों।